हेलो फ्रेंड, आज हम सुनाने जा रहे हैं छठी मैया की सच्ची कहानी। बहुत समय की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी। उनका एक बेटा और एक बहू थी। बूढ़ी अम्मा छठ मैया की परम भक्त थी और वो हर साल पूरे श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करती। परंतु उनकी बहू नई विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ पर्व करने की तैयारी कर रही थी। बूढ़ी अम्मा की बहू उन पर हंसने लगी और बोलने लगी, अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। लोग आसमान छू रहे हैं और आप आज भी इतने अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहुओं का छठी मैया के परम भक्त बूढ़ी अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस अपनी तैयारियां करती रही। बहू फिर बोली, अम्मा, ये सब बेकार की बातें हैं। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद पर ही मुसीबत लाओगी। ना जाने क्यों भूखे प्यासे लोग खुद को सताते हैं। नई बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हो रही थी। तब मैंने इन्हीं छठ मैया का व्रत किया। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और तेरे पति छठी मैया का ही प्रसाद है। तो तू भी इस वर्ष छठ मैया का व्रत कर। माता तेरी भी पुकार सुनेंगी और तेरी भी बहू गोद हरी हो जाएगी। मगर नए युग की नए सोच वाली बहू किसी का कहाँ सुनने वाली नहीं थी। वह बोली, मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कोई नहीं है। सासू माँ इस दुनिया में कर्म प्रधान है। बूढ़ी अम्मा के लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई असर ना हुआ। वो नास्तिक थी। इतने में बूढ़ी अम्मा का बेटा वहां आया और बोला, ठीक है, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करनी तो मत करो, लेकिन तुम मेरी माँ से झगड़ो मत और जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता की घाट पर जाने का समय हो गया है। बहू भी बेमन के साथ घाट पर जाती है, लेकिन वहाँ पूजा पाठ करने की बजाय वह मेला घूमने चली जाती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहाँ ना पाकर ढूंढने लगता है, तो वह हलवाई के पास स्वादिष्ट पकवानों का मजा लेती नजर आती है। उसे देखकर उसका पति कहता है, तुम यहाँ तक आई हो, कुछ देर माँ के पास बैठो। तब उसकी पत्नी ने कहा, मैं पूजा पाठ पर बैठने वाली नहीं हूँ, आप ही करो। पत्नी की बातें सुनकर वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है नदी में स्नान करने। और जैसे ही वह डुबकी नदी में लगाता है तो वो डूब जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन किसी को उसकी आवाज नहीं आती। जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चला उसका बेटा डूब गया, वो जोर जोर से रोने लगी और छठी मैया से बोली, माँ, मुझसे तेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई जो तूने मेरी गोद को सूनी कर दी। बोलो माँ, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई। हम तो घाट पर तुम्हारी पूजा करने आए थे, तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगी। इधर मेले में शोर मचा कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। यह सुनकर उसकी बहू दौड़ी दौड़ी वहां आती है और देखती है कि उसकी सास रो रही है और उसका पति डूब गया है।
तो उसे सदमा लग जाता है। वह जोर जोर से चीखती हुई बूढ़ी अम्मा से कहती है, मैंने पहले ही कहा था ये छठ के चक्कर में मत पड़ो, सब ढोंग है, अंधविश्वास है। और देखो आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। यह घटना देखकर सभी लोग मन में छठी माता को पुकारते हैं, हे छठ माँ, इस बुढ़िया की पुकार सुन लो। छठी मैया तो है ही दयालु। माता कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी अम्मा जैसे ही जान देने नदी में कूदने लगती हैं, तभी नदी में से एक लहर उठती और उसके लहर से बूढ़ी अम्मा का बेटा बाहर आ जाता है। यह देख छठ घाट पर खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। बूढ़ी अम्मा खुशी से रोने लगती है। यह देखकर बहू भी खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगती है। इतने में तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट हुई और बोली, मैं कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञानता का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो मेरे पूजा पाठ करते हैं उसकी मनोकामना मैं जरूर पूर्ण करती हूँ। यह कहकर छठी मैया अंतर्धान हो गई और सभी लोगों ने छठी मैया की जय जयकार करी। तभी बहू को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर सास बहू खुशी खुशी इस वर्ष छठी मैया का पूजा पूरे विधि विधान से की। दोस्तों, कमेंट में जय छठी मैया लिखना ना भूलें।